शहर श्रीनगर का हाल आपको बताते हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी कवर मुकम्मल किया, यानी सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल कश्मीर वादी के अंदर कर दी गई है। आलमी योगा दिन के मौके पर मरकज़ी तकरीब श्रीनगर में मुनक्किद होगी, और श्रीनगर में जब ये तकरीब मुनक्किद होगी तो यहाँ पर तमाम तर सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल जम्मू कश्मीर के अंदर कर दी गई है। श्रीनगर को आर्जी तौर पर रेड जोन करार दिया गया है। श्रीनगर को आर्जी तौर पर रेड जोन करार दिया गया है, और आलमी योगा दिन के मौके पर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर के आसपास सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब कवर कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी जो वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी पर मामूर होती हैं, उन्हें श्रीनगर के अंदर तैनात कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल आज श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर की ओर जाने वाले रास्तों पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कौन सी गाड़ियां जा सकती हैं, किस इलाके से जा सकती हैं, कहां से नहीं जा सकती हैं। ताज़ा तस्वीरें श्रीनगर से हैं, जहां पर खारदार तारों को बिछा दिया गया है और SKICC की ओर जाने वाले रास्तों को महदूद कर दिया गया है। इन्हें सिर्फ उन गाड़ियों को जाने की इजाज़त होगी जिनके पास मुनासिब और माकूल परमिशन होगा। ट्रैफिक एडवाइजरी रात देर गए VVIP मोमेंट को लेकर श्रीनगर के अंदर जारी कर दी गई है, और इतलात के मुताबिक 19 तारीख शाम को वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर के अंदर 20 तारीख को पहुंचेंगे, और 19 तारीख से ये एडवाइजरी जो है वो जारी रहेगी। इंटरनेशनल योगा डे के सिलसिले में जो 21 जून को मुनक्किद होने जा रहा है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर के अहाते के अंदर, वहां पर तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। मरकजी वज़रा की आमद का सिलसिला भी हो रहा है, ताहम श्रीनगर को रेड जोन के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है। जो ड्रोन्स या जो अपने कॉप्टर्स हैं उनको चलाने पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। श्रीनगर पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया साइट X पर बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर किया गया है कि किस तरीके की पाबंदियां रहेंगी, और ड्रोन रूल 2021 का हवाला देते हुए यह साफ कर दिया गया है कि अगर किसी भी किस्म की कार्रवाई ये देखी गई तो उस शख्स के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी जो ड्रोन को उड़ाते हुए नजर आएगा। फिलहाल श्रीनगर के अंदर आप देख सकते हैं कि SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो जवान हैं किस तरीके से कबल अज़ वक्त उन्होंने SKICC को अपनी तहवील में ले लिया है, और तमाम तर नजरें जो हैं वो 21 तारीख पर रहेंगी। अब थोड़ा सा माजी की ओर याद रखिएगा, सन 2013 से सन 2024 तक ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कि जब हम बात करेंगे तो यह 25वां विजिट होगा। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले की बात हम कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी साहब की हम बात करें तो ये 25वां विजिट होगा जब आप तवारीख के पन्नों को खंगालेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म की जब हम बात करते हैं तो 21 जून को वो बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशल योगा सेशन का जो एहतमाम किया गया है, जिसमें कमोबेश 8000 के करीब लोग SKICC के सहन के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म खुद योगा करेंगे इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर के अहाते के अंदर। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये तीसरी मर्तबा होगा जब मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म लीड करेंगे इस तरीके की कैंपेन को, जो अब आलमी सतह पर कैंपेन बन चुका है। और यहाँ पर इतलात ये है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी, स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ यानी खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात तय है, एथलीट्स के साथ उनकी मुलाकात तय है। बच्चे जो वहाँ पर आएंगे, जो योगा के दिन के लिए 8000 के करीब वहाँ पर बच्चे मौजूद रहेंगे, वो उनसे भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जो है वो तय पाई जा रही है। रात को ही वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर पहुँचेंगे, रात का क़याम श्रीनगर के अंदर होगा, जिसके बाद सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान इतलात है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो योगा डे को लेकर इस तकरीब में हिस्सा करेंगे। न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से भी इसी तरीके की इतलात है कि वहाँ पर भी बैक टू बैक प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है, और सिक्योरिटी को न सिर्फ सूबा कश्मीर के अंदर बल्कि सूबा जम्मू के अंदर भी काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर के अंदर आज डल लेक
और आसपास के इलाकों के अंदर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी आसिफ, थोड़ी देर में सैयद इरफान फाजिल के पास भी चलेंगे। आपको श्रीनगर के अंदर अब तस्वीरें तो साथ साथ आप देख रहे हैं, लेकिन असल में मजीद सूरत हाल और खबर ये भी जो बार बार हम आपको बता रहे थे कि एसपीजी को पहले से बुलाया गया है। मकसद ये था कि इस पूरे हिस्से के अंदर सिक्योरिटी किस तरह की है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले एक प्रोटोकॉल होता है कि सूरत हाल का जायजा लिया जाता है और उस पर बाज़ाब्ता तौर मरकजी तकरीब जब श्रीनगर के अंदर हो तो किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई लापरवाही ना बरती जाए, इस चीज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जहां तक 21 जून 2024 की बात है तो दो चीजें आपके सामने रखनी है और उसके बाद आपको साउंड बाइट सुनाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कहा गया और सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से तैयारियों को लेकर दिल्ली के अंदर क्या कहा गया। तकरीब 45 मिनट की चलेगी, यानी श्रीनगर के अंदर जो योगा 21 जून की सुबह होगा 45 मिनट्स तक तकरीब होगी और मुख्तलिफ योगा के आसन किए जाएंगे और तकरीबन पूरी ये जो 45 मिनट की नशरियात होगी 22 हिंदुस्तानी जबानों, अक़वाम मुत्तहिदा की जो तस्लीम शुदा 6 जबानें हैं, 9 दीगर बड़ी जो गैर मुल्की जबानें हैं पूरी दुनिया के अंदर नशर किया जाएगा। ये श्रीनगर से तकरीब जब चलेगी तो आप अंदाजा लगाइएगा कि 150 से ज्यादा जबानों में इसको नशर किया जाएगा। अब तैयारियां क्या है? वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर बतौर मेहमान खुसूसी पहुंचेंगे। पहले मरकजी वज़ीर सेहत और खानदानी बहबूद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको सुनेंगे और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार 1.5 लाख के आसपास लोग योगा जो तकरीबात होनी है उनमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। बैक टू बैक बाइट्स और उसके बाद सीधा श्रीनगर चलेंगे। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 क्विज का आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसके सफल समापन पर आप सभी प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष ये मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, माननीय मंत्री जी इसको विशेष रूप से जानकारी देंगे। इस वर्ष का जो प्रमुख कार्यक्रम है श्रीनगर में होने जा रहा है। 2021 का जो 21 जून का कार्यक्रम है श्रीनगर में होगा। शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में ये इसका आयोजन होने वाला है। माननीय मंत्री जी की अनुमति से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय के सहयोग से पूरे जम्मू कश्मीर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सपोर्ट किया है भारत सरकार ने और हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वो उसके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर में योग के कक्षाएं गांव-गांव तक चल रही है। उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। मैं एक छोटा सा डाटा देना चाहता हूँ कि खाली आयुष मंत्रालय के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसके माध्यम से पिछले वर्ष 23 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया J&K में और J&K में 4000 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर्स उपलब्ध हैं जो योग प्रशिक्षण देते हैं और बहुत ज़बरदस्त उत्साह है J&K में। इस बार प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं तो उस कार्यक्रम के लिए पूरा उत्साह है और वहाँ बहुत बड़े स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या व्यवस्था करी है कि प्रमुख कार्यक्रम के साथ साथ उसी समय प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर में भी 4-4, 5-5 हज़ार लोगों का निदर्शन होगा। तो कुल मिलाकर के पूरे J&K में जो टोटल पार्टिसिपेशन लगभग 1.5 से 2 लाख का उसी समय होगा। ऐसा आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। माननीय मंत्री जी की अनुमति से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सेपरेट योग डिपार्टमेंट प्रारंभ हुए हैं। सभी डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन है उनका जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसमें उनके शिक्षकों को योग के बारे में प्रशिक्षित करके योग एज ए मॉड्यूल उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और सभी विश्वविद्यालयीन शिक्षा में भी योग का इलेक्टिव हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इसको दो सवालों के जवाब दिए गए मरकजी वजारत सेहत की जानिब से और मरकजी वजीर की जानिब से। एक तो श्रीनगर के अंदर इस बार मरकजी तकरीब और दूसरी बड़ी बात यह सवाल पूछा गया था कि क्या यहां से ये शुरुआत हो जाएगी कि योगा को तमाम तालीमी इदारों के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट की हैसियत से अब देखा जाएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे मुल्क के अंदर, वहाँ पर योग डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया जा चुका है और बाकी स्कूलों के लिए भी काम जल्द शुरू होगा। इसकी तस्दीक वजारत ने की है। श्रीनगर चलते हैं। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर से हैं। इरफान, क्या हलचल इस वक्त श्रीनगर के अंदर चल रही है और ख़बर है
कि एसपीजी को जो काम सौंपा गया था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तस्वीरें भी हम साथ साथ देख रहे हैं, यानी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट थी वो कर ली गई है, लेकिन जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है वो नाफिजुल अमल एक तरह से हो भी चुकी है। क्या हलचल एसकेआईसीसी के आसपास और किस तरह का उत्साह, जोशो जज्बा इस बड़ी और मरकजी तकरीब के हवाले से है? देखिए आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वजीर आजम का दौरा और दौरे के साथ साथ इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल योगा डे को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं बात करूंगा, माकूल इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त ठीक, जी हां, बिल्कुल गुपकार रोड पे मौजूद हूं, जहां पर मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है उसे तैनात रखा गया है। और एक ट्रैफिक एडवाइजरी कल जिस तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एंड से जो जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा पैन करें और दिखाएं कि इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर कैसा माहौल बना हुआ है। अगर हम लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की को लेकर बात करें तो यहां पर, जी हां, मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो किया जा रहा है। और इन बिटवीन अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें, खास तौर पर यानी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया है कि किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाजत गुपकार रोड से नहीं दी जा रही है। एक साइड से अगर गुपकार रोड को लेकर मैं बात करूं, दूसरी जानिब अगर ट्रैफिक के साथ साथ डलगेट का एरिया हो, जो ट्रैफिक डलगेट से अप्लाई होता है डल लेक की तरफ, वहां पर भी एडवाइजरी जारी की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी पुलिस के अफसरान हैं वो यहां पर मौजूद हैं और जितना भी ट्रैफिक है उसे डिफरेंट रूट से डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी ओवरऑल एसडीटी के हवाले से, जैसे आपने खुद भी बताया, एक स्पेशल जो टीम है उसे ऑपरेट किया गया है। अब ये वो रास्ता था जहां से आप एसकेआईसीसी की तरफ जाते, मगर फिलहाल अगर मीडिया के हवाले से बात करें तो मीडिया को भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को या किसी भी मीडिया पर्सन को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। हमने सुना है कि सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां पर एक ट्रायल रन हो रहा है योगा को लेकर। जो ही वो ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है इस रूट को वापस क्लियर किया जाएगा। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक साइड से डिफरेंट कमांडोज को लेकर या फिर कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जितने भी सिक्योरिटी के अहलकार हैं वो एसकेआईसीसी के बाहर मौजूद है और किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले जरा ये भी समझाइएगा, ये जो आप एडवाइजरी की बात कर रहे हैं जो आज के लिए जारी की गई है सुबह 5 बजे से आज 10 बजे तक है, क्योंकि ट्रायल रन चल रहा है। 10 बजे के बाद क्या ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक एसकेआईसीसी पर चलने की इजाजत होगी या पूरी तरह से फिलहाल बंदिशें रहेंगी? देखिए गवर साहब, जहां तक ट्रैफिक एडवाइजरी के हवाले से मैं बात करूंगा, जिस तरीके से एक बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एंड से नोट आया है उसमें टाइमिंग जो है सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक बताई गई है। यानी ये इंश्योर किया गया है कि 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी को लोग फॉलो करेंगे। और ये भी मेंशन किया गया है कि जितने भी रूट मैपिंग है, चाहे वो आप बडियारी चौक को लेकर मैं बात करूं, फोर शो रोड से लेकर बात करें क्राल संगरी या निशाद का जो एरिया है वो कंप्लीटली एक डाइवर्जन होगा। जिसको फॉर एग्जांपल निशाद शालीमार आना होगा तो उसे फोर शो रोड लेना होगा। अगर वो यहां से डलगेट से ट्रैवल कर रहा है तो उसको खयाम चौक से आगे जाना होगा, फिर वो बाज़ाब्ता रहनावारी रूट पकड़ेगा और उसके बाद नगीन की तरफ रास्ता जाएगा। यानी ये सारी चीजें मैप पे इंश्योर की गई है। मगर फिलहाल 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रिस्ट्रिक्टेड है। अब आने वाले टाइम में यानी 10 बजे के बाद ये जरूर पता चलेगा कि क्या इसे फुल डे इंश्योर किया जाएगा या खाली जहां 5 से लेकर 10 बजे तक रखा गया है। फिलहाल हम ऑन स्पॉट ग्राउंड पर मौजूद है, मगर कुछ लोगों की यहां पर शिकायतें भी ये है कि क्योंकि अगर हम देखेंगे मेडिकल इमरजेंसीज को लेकर जिन लोगों को ये रूट मैप फॉलो करना था उन्हें भी एक साइड से इनकन्वीनियंस रिजेक्टेड मिल रहा है। यानी वो इनकन्वीनियंस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। उनका मानना है कि अगर इस तरीके के मामला होंगे तो हमारे लिए ट्रैफिक की जो एडवाइजरी वो कुल मिलाकर हम ये मारे जहां पर आप खड़े हैं ये सनवार का इलाका है और सनवार से गुपकार की ओर जाने वाला जो रास्ता है जो आगे एलजी ऑफिस या एलजी रेजिडेंस तक जाता है, फिर आगे डलगेट के पास मिलता है एसकेआईसी पे, ये रास्ता यहाँ पर ब्लॉक है। अगर हम नॉर्थ एंड पर देखें तो लास्ट स्टॉप कहाँ पर है जो बंद किया गया है एसकेआईसीसी वाली साइड पर? क्या शालीमार गार्डन के आसपास ब्लॉक किया गया है या आगे पीछे कहीं और है? देखिए सबसे पहली बात तो डलगेट वाला जो रास्ता है डलगेट तो मुकम्मल बंद किया गया है, वहां से कोई गाड़ी नहीं है। दूसरा स्पॉट जहां पर मैं मौजूद हूं आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं और मुकम्मल बारबेड वायर्स लगाई गई है। साथ ही साथ अगर जिस तरीके से आपने पॉइंट ऑफ व्यू लेकर बात की गई है, जो शालीमार वाला रास्ता है वो मुकम्मल मान लीजिए आप ट्यूलिप गार्डन तक जो एरिया है वहां तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां से कनेक्टेड एसकेआईसीसी जो है या गोल्फ कोर्स का एरिया है वो भी बंद रखा गया है। यहां से अगर आप देख सकते हैं तो ये सारे पॉइंट्स बंद किए गए हैं। यानी फिलहाल अगर देखा जाए सुबह 5 बजे से लेकर मुख्तलिफ स्पॉट्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है जो एसकेआईसी सेंटर तक पहुंचता था। यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की काफी ज्यादा भीड़ भाड़ भी जमा हो
गई है, मगर कोशिश की जा रही है कि इसको प्रॉपरली एडवाइजरी के साथ जो है रूट मैपिंग को फॉलो किया जाए। टूरिस्ट को भी जिस तरीके से आपको पता है कि कश्मीर में इस वक्त काफी ज्यादा टूरिस्ट का काफी ज्यादा रश है, तो उनके लिए भी एक बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी है, मगर साथ ही साथ उनको यह भी बताया गया है कि इनकन्वीनियंस निग्लेक्टेड, यानी थोड़ा सा उनको सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी। उसके बाद गवर्नर साहब देखना होगा कि पर्टिकुलरली स्पॉट पर, जी हां, जिस तरीके से एडवाइजरी को बताया गया था, अब इसको इंश्योर किया जाएगा 10 बजे के बाद टू एंड फ्री किया जाएगा या नहीं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने हैं तमाम लोगों को जो देख रहे हैं। 103 कंट्रोल रूम पे जो है वो जारी कर दिया गया, 103 ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का नंबर कर दिया गया है, जिसपे कहा गया कि अगर किसी ने कोई एडवाइजरी के बारे में कुछ डिटेल्स लेनी हो तो 103 पे वो कॉल कर सकते। फिलहाल चूंकि आज ट्रायल रन भी है, एथलीट्स भी वहाँ पर है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स भी वहाँ पर है, और ये माना जा रहा है कि आज ट्रायल रन को लेकर सुबह सुबह ये रेस्ट्रिक्शन है। सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF, ITBP के जवान आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखेंगे ताकि सिक्योरिटी को किसी भी तरीके की चूक न हो। अब ये सिर्फ आप शहर के इस हिस्से में नहीं देख रहे हैं सिक्योरिटी, जो आप SKICC, डलगेट या गुपकार वाले रास्ते पर है। जब आप एयरपोर्ट से आज इसको शुरू करेंगे तो एयरपोर्ट से श्रीनगर तक आएंगे तो आपको सिक्योरिटी का माकूल मुनासिब ड्रिल मिलेगा। वहां पर डाउनटाउन एरिया में भी सिक्योरिटी को इसी तरीके से रखा गया है। जम्मू प्रोविंस से भी इसी तरीके की इतलात है कि वज़ीर-ए-आज़म की आमद को लेकर सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम फिलहाल कर दिया गया है। श्रीनगर को रेड जोन करार दिया गया है। ड्रोन और कॉप्टर जैसी जो इक्विपमेंट चलाए जाते थे उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और डिप्टी कमिश्नर और पुलिस की तरफ से कल रात देर गई ये तमाम अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए। ट्रैफिक अमला मुतहरिक है और एडवाइजरी आपके सामने है। 103 कॉल नंबर है, अगर किसी ने मजीद तफसीलात लेनी हो तो 103 पर वो कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। श्रीनगर शहर रेड जोन के अंदर है, और आज तीसरी ईद भी है, सुन्नत इब्राहिमी का भी सिलसिला चल रहा है। लोगों ने आगे पीछे भी जाना होता है, लेकिन VVIP मोमेंट शहर के अंदर है, इस वजह से कई मकामात पर नाके भी है, तलाशी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं और खारदार तारें भी बिछाई गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सुबह सुबह ये मनाजिर जो आपने आपके सामने रखे ट्रैफिक जैम के कुछ इलाकों के अंदर, वो इसलिए भी है क्योंकि सिक्योरिटी ने कुछ इलाकों को सील किया है जो SKICC की ओर जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन शहर के अंदर सुबह सुबह। बिल्कुल, आज सुबह सुबह की ये जो एडवाइजरी है ये पहले 5 घंटों के लिए है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कल के लिए नहीं है, क्योंकि कल जब शाम को प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तो हो सकता है कल शाम से परसों दोपहर तक अलग से एडवाइजरी, उसमें अगर किसी तरह की वो रिस्ट्रिक्शंस होगी तो आपको बताएंगे। ये एडवाइजरी सुबह 5 बजे से नाफिजुल अमल है और 10 बजे तक तकरीबन 1 घंटे का वक्त है। अब क्या 10 बजे के बाद इनको कंटिन्यू किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज अगर आप बुलवार्ड रूट से सफर करना चाहते हैं तो कम से कम 10 बजे तक बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं होगी, और नेहरू पार्क से क्राल संगरी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन 10 बजे तक है, इसकी तस्दीक कर दी गई। टूरिस्ट जो मुगल गार्डन की तरफ जाना चाह रहे हैं वो इस एडवाइजरी के मुताबिक जो बुलवार्ड रोड है उसके साथ लगने वाले रास्ते या उन एरिया से जिनका गुजर होना है वो बिल्कुल भी उस रास्ते से ना जाएं। 10 बजे तक रिस्ट्रिक्शन है। 10 बजे के बाद क्या होगा, गुलिस्तान न्यूज पर जरूर आपको दोबारा अपडेट किया जाएगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये रेस्ट्रिक्शन वाला मामला है तो झील डल उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी ड्रिल वहाँ पर रहता है। और हमने थोड़ी देर में हम वो तस्वीरें भी अगर आती हैं तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि झील का नज़ारे किस तरीके के हैं, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टियाँ शिकारू में भी है, मोटर लॉन्च के अंदर भी है, क्योंकि SKICC के आसपास के इलाके को ऑलमोस्ट नो जोन तो करार दिया गया है, लेकिन झील डल के आसपास भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल रेड जोन में इलाका है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब की आमद है, और आमद को लेकर जो तैयारियां हैं वो इंटरनेशनल योगा डे को लेकर 21 तारीख को है, लेकिन 20 तारीख शाम को वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर पहुंचेंगे, रात श्रीनगर के अंदर गुजारेंगे और सुबह सुबह योग की तकरीब पूरी दुनिया के साथ साथ श्रीनगर से वज़ीर-ए-आज़म लीड करेंगे, जहां पर हर ज़िले के अंदर भी इस तरीके का एहतमाम किया गया है। तो ये कुल मिलाकर जनाब खबर थी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल जो श्रीनगर की सूरत हाल है और सिक्योरिटी को किस तरीके से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।